नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। लखनऊ में वक्फ बिल संशोधन के विरोध में मुहिम तेज हो गई है। आज वक्फ बिल के विरोध का अंतिम दिन है और ऐसे में मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बीच दिए जाने वाला भाषण में बिल के संबंध में नमाजियों को जागरूक किया गया। दरअसल ऐशबाग स्थित ईदगाह की मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाजियों ने QR कोड स्कैन करके विरोध दर्ज कराया है, जिसके बाद मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जुम्मे की नमाज के खुतबे में नमाजियों को जमकर जागरूक किया। बता दें कि मौलाना ने कहा कि प्रस्तावित बिल आने से 70% वक्फ संपत्ति डेंजर जोन में चली गई है। बिल का हम शुरू से विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में 40 बिंदुएं शामिल किए गए हैं, जिसमें मौलाना ने कहा कि वक्फ संपत्ति के बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यह वह संपत्ति है जो हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर दान कर दिया है। इसका बड़ी संख्या में इस्तेमाल मस्जिद, मदरसा और दरगाह के रूप में किया जाता है। वक्फ संपत्ति में शामिल लोगों को जमीन जो होती है वो दूसरे धर्म में नहीं दिया जा सकता है। कहीं भी वक्फ की संपत्ति में कोई अवैध जमीन दर्जा नहीं किया गया है। वह इस्लाम धर्म के अनुसार वक्फ में अवैध जमीन स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों की संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है, जो कि हमारे इस्लाम धर्म में गलत है। क्या आप लोग जानते हैं जो प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट्स हैं, उसके सिलसिले में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है स्टेक होल्डर्स से और आवाम से, उसकी आज आखिरी डेट है। तो इस सिलसिले में आज जुमे की नमाज के बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया है, वो मस्जिदों के बाहर लगाया गया और बड़ी तादाद में लोगों ने उसको स्कैन करके अपनी राय भेजी है। कल शाम तक मोर देन 1.5 करोड़ राय सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड के ज़रिए से जा चुकी है और आज जुमा होने की वजह से और भी बड़ी तादाद में राय जाएंगी। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में यही तरीक़ा होता है कि आवाम अपनी राय देती है और उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसले होते हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में जो राय गई हैं, तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि चूँकि औक़ाफ़ का मामला खालिसतन मुसलमानों का मजहबी मामला है, तो जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज़ किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। देखिए, आप सबको इस बात का इल्म है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस वक्फ की मुखालिफत के लिए QR कोड जारी किया है। चूँकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम लोगों से अपनी राय मांगी है कि वो इस बिल के मुखालिफत में या हिमायत में अपनी राय दें, तो जो मुसलमान हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मुसलमानों का मजहबी मामला है, मुसलमानों के औक़ाफ़ का मामला है, उनकी जायदाद का मामला है, उनकी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों का मसला है, उसके सख्त तरीन अल्फाज में और सख्त तरीक़े से मुखालिफत की जाए। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर हम QR कोड से स्कैन करके अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और आज चूँकि लास्ट डेट है, इसलिए मुसलमानों के अंदर ये बात उनके मजहबी नुक्ते नज़र से भी लाजमी है कि वो अपनी शरीयत की और अपनी औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए बढ़ चढ़ कर इस पूरी मुहिम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मिली तंजीमों का साथ दें और इस बिल की मुखालिफत में QR कोड के ज़रिए से न सिर्फ अपनी राय बल्कि अपने मातहतों और अपने रिश्तेदारों और अपने जानने वालों की भी राय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुँचे, ताकि इस बिल को आसानी से मुस्तरद किया जा सके। अभी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।